आज है 8वां दिन और हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। बट इससे पहले कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ क्यों रहे हैं। जिन्होंने पिछले साल हमारा कोर्स लिया था वो पढ़े थे, तो उस वक्त भी उन्हें ये बताया गया था। और बहुत सारे लोग जब नया नया ट्रेडिंग सीखते हैं या जितने भी टॉपिक पे बातचीत होती है उसमें क्यों हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करते हैं, क्या रीज़न होता है। अगर कुछ ऐसा सिस्टम ना हो कि ये पढ़ना ना पड़े और हम आगे बढ़ जाए, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप क्लास 2 में होते हो, 3 में होते हो, तो आपको ऐड सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्ट सिखाया जाता है, मल्टीप्लाई सिखाया जाता है ना। बट जब आप क्लास 10th में जाते हो, फाइनल जो आपका लाइफ का चैप्टर होता है क्लास 10th, ठीक है, जब आप एक बड़ा एग्ज़ाम देते हो, बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो, क्या उस वक्त नॉर्मल मल्टीप्लाई आती है? नहीं आती है। उस वक्त बड़ी बड़ी चीज़ें आती है। बट जब आप क्लास 2 और 3 में मल्टीप्लाई पे फोकस नहीं करते, तो इस आने वाले दिनों में क्लास 10 में जो बड़ा लड़ाई आपको लड़ना होता है वो शायद लड़ नहीं पाते। तो वो बेस है। जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको अगर कुछ बता रहा हूँ तो मेरे अंदर इतना तो ऑनेस्टी होना चाहिए और ईमानदारी की आपको चीज़ें समझा दूँ और सच्चाई बताऊँ। देखो, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, इसके बेसिस पे ये तो सच्चाई है, ये तो एक रूल है कि ये होता है, इसके हिसाब से ये होना चाहिए। अगर ये बनता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ये बनने के बाद नीचे आनी चाहिए, कब बनता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा जो रियलिटी है। बट होता क्या है, इसका उल्टा ही हो जाता है मार्केट में 50 to 60% टाइम्स, और मैनिपुलेशन किया जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। ये मुझे बताना था आपको। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर वक्त मैनिपुलेशन होता है। सही ट्रेडर, जो परफेक्ट ट्रेडर है, राइट सेटअप का इंतजार करता है, एंड दे विल चूज अ राइट पाथ, और वो प्रॉफिट निकाल ही लेता है। बट जो ट्रेडर न्यू न्यू है, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, वो मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपने आज मारू बाजू कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा, उसकी सारी स्ट्रैटेजी पढ़ ली, कब मारू बाजू बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कब ट्रेड बन जाता है, सब कुछ आपको पता है, आपने पढ़ के बिल्कुल प्रैक्टिस करके आप रेडी हो। बट आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू हैव नॉलेज, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग इन मार्केट। अचानक से आपके साथ एक मैनिपुलेशन हो जाती है, फेक ब्रेकआउट हो जाती है, फेक मारू बाजू बन जाती है और आपके साथ धोखा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी को भी मैं आपको क्लियर करूंगा, समझाऊंगा, ताकि आपके साथ धोखा ना हो। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के हाउ वी मेक प्रॉफिट, इस पे हम फोकस करेंगे। उसको पढ़ के मेरा क्या फ़ायदा है, एट द एंड वी आर स्टडिंग फॉर मनी। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे कोर्स करके हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। हमें ना ही कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, ना ही कोई बड़ा एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है। वी आर डूइंग दिस कोर्स फॉर मेकिंग मनी। तो हम उसी पे क्यों ना फोकस करें। तो मैं मेनली उस टॉपिक पे फोकस करके बात करूँगा। देखो, नॉलेज तो मिल ही रही है, आपने डे 1 से डे 7 8 में आप समझ ही गए होंगे कि नॉलेज तो मैं दे ही रहा हूँ। बट क्यों ना हम उस चीज़ पे भी फोकस करें जहाँ से पैसे बन सकते हैं। सो वी विल मेनली फोकस ऑन हाउ टू मेक मनी थ्रू दीज कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो हम मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। आपको क्लियर हो गई होगी, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा आपको भरने में। तो इन सब चीज़ों को जानिए, समझिए। आपको जब इन सब चीज़ों के बारे में बेस पता रहेगा ना, और जब आपके पास मैनिपुलेशन होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अरे अभी तो मैनिपुलेशन हो रहा है, हमें रुक जाना चाहिए। चलो, तो मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? ये सरासर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होता है। मैं हमेशा थ्योरेटिकली बताता हूँ और फिर बाद में चार्ट पे प्रैक्टिकल करता हूँ, आपने देखा ही होगा। पहले मैं चीज़ों को समझा दूंगा, फिर चार्ट पे ले जाके प्रैक्टिकल करके आपको बता भी दूंगा। देखो, मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का सिंपल सा मतलब है कि एक इतना तगड़ा कैंडल जो पूरा बॉडी ही होता है, कहीं पे विक नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ग्रीन है मतलब बुलिश है, और रेड है मतलब बियरिश। ग्रीन है मतलब मारूबोजू बुलिश, रेड है मतलब मारूबोजू बियरिश। सिंपल सी बात है, इतना छोटा बात है। ग्रीन मतलब बायर्स होंगे, ऊपर जाने के लिए मार्केट तैयार है, रेडी है। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, मैं इसे मान लेता हूँ कि ये अपने आप में एक 100% एक कैंडल है। ठीक है, अपने आप में ये 100% एक कैंडल है, परफेक्ट कैंडल है। ठीक है, जो परफेक्ट कैंडल होती है ना एक, उसे मारूबोजू कैंडल कहा जाता है। वो ग्रीन में भी हो सकती है, वो रेड में भी हो सकती है। ग्रीन में होती है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। रेड में है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू करने से पहले मैंने आपको ओपन इजकल टू क्लोज, लो इजकल टू हाई, ये सारी चीज़ें समझाई थी। तो इसमें ये देखो,
क्लोज इजकल टू हाई, इसका बात ये है ना कि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बाइंग है, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ओपन हुआ होगा, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए शुरू हो रही है, ऊपर जा रही है, तो ये यहीं पे क्लोज हो जाती है, इतनी स्ट्रांग है। जो कैंडल स्ट्रांग नहीं होता ना वो ऊपर जाके फिर सेलर्स नीचे ले जाते हैं तब वो रुक जाती है। ये यहीं से ऊपर गई और यहीं पे जाके क्लोज हो गई, इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ओपन यहाँ पे हो गया और क्लोज यहाँ पे हो गया, तो हम ओपन और क्लोज के बारे में तो हमने देख लिया, बट हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको हाई और लो के बारे में भी बताया था। तो हाई और लो के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा विक निकला था, ठीक है, बट इसमें कोई शैडो नहीं है, ठीक है। अगर इसमें शैडो होता तो ये कैंडल यहाँ तक की हाई लगाती और इसका हाई ये हो जाता, बट ये कैंडल अपने आप में इतनी स्ट्रांग है, कोई शैडो नहीं है, ये यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि ये इसका डे लो था और यही इसका डे हाई। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इजकल टू लो और क्लोज इजकल टू हाई। नहीं समझ में आई, दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से ही शुरू हुआ है ना, तो जहाँ से शुरू हुआ वही तो उसका लो है, लो पॉइंट से शुरू हुआ, ऊपर जा रहा था और यहीं पे तो इसका हाई है ना, इससे ऊपर ये गया ही नहीं, इसका मतलब ये इसका हाई है। और क्लोज कहाँ हुआ, यहीं पे, तो क्लोज इजकल टू हाई। डू यू अंडरस्टैंड, होप सो समझ में आई हो, नहीं आई तो दोबारा देख लीजिए। इसी तरीके से हम बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो देखो मैं आपको इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये ऐसा चार्ट का सिस्टम होता है ना, आपने मैथ में भी पढ़ी होगी कि ये ऐसा एक चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, वहाँ पे चार्ट ऐसे जाती है, थोड़ा सा नीचे आता है फिर वो जाती है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाती है। तो ये हमेशा एक हाई पॉइंट होता है और ये हमेशा एक नीचे का पॉइंट होता है, लो होता है, ये हमेशा हाई एक लो। याद रखना, चाहे वो बियरिश हो चाहे बुलिश हो, हाई लो हमेशा ऊपर का ही पॉइंट को हाई माना जाएगा, नीचे के ही पॉइंट को लो माना जाएगा। याद आया, नहीं आया है, क्लास 9th में 10th में आपने मैथ में ग्राफ वाला सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें आप ऐसे चार्ट बनाते थे ना, तो ऊपर का पॉइंट हमेशा हाई ही होता था, नीचे का पॉइंट हमेशा लो ही होता था ना। बट आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो कि ये ग्राफ है, तो इसमें हमेशा ऊपर का पॉइंट हाई ही होगा और नीचे का पॉइंट लो ही होगा। समझ में आया, इसीलिए देखो यहाँ का जो ये है ना, ये यहाँ से शुरुआत हुआ, ये ऊपर गया, हाई यहाँ का लगाया, ये भले ही शुरुआत यहाँ से हो रही है, बनना यहाँ से शुरू हो रही है, आ रही है नीचे, बट इसका भी हाई ये ही होगा। क्योंकि ग्राफ में जो ऊपर का पॉइंट होता है हमेशा हाई ही होता है, और मार्केट का चार्ट हमेशा ये लो ही होता है। मार्केट का चार्ट हमेशा ग्राफ में बनता है, ऊपर नीचे। कभी भी ऐसा थोड़ी होगा कि भले ही ये चार्ट का ग्राफ है, बार ग्राफ ऐसे बन रहा है, एक बार ऐसे नीचे भी तो आ रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उस वक्त के लिए ये इसका हाई हो जाएगा, नहीं, हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा ना, भले ही वो गिर रहा है नीचे, लेकिन एक बार फिर से ऊपर जाएगा। तो याद रखना कि बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर से गिरना शुरू होता है नीचे की ओर, तो ऊपर वाला जो होता है वो ओपन हो जाता है और नीचे वाला हो जाता है क्लोज, क्योंकि नीचे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हाई तो ऊपर ही रहेगा, तो ओपन इजकल टू हाई और लो इजकल टू क्लोज, और प्राइस हो गया क्या, फॉल हो गया। तो देखो मारुबोजू ये एक ना परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये जब बनती है ना तो कन्विक्शन समझो कि 80% सही है, सही होगी। बट मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि ये बनने के बाद कैसे मार्केट ने मैनिपुलेट किया और नीचे गिरा, और क्यों ऐसा हुआ वो भी चीज़ें समझाऊंगा। कब इसके बनने के बाद ट्रेड लेना चाहिए, क्या सारी चीज़ें होना चाहिए, कब इसके बनने के बाद हम परफेक्ट तरीके से पैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अभी बताऊँगा, समझाऊँगा, चिंता की बात नहीं है। बट पहले आप देखिए कि मारुबोजू के पास छोटा सा एक माइनर बन सकता है शैडो, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनर अपर शैडो भी बन सकती है, माइनर लोअर शैडो भी बन सकती है, और नहीं भी बन सकती है, ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। अगर छोटा सा बन भी जाता है उसे भी हम मारुबोजू बोलेंगे, अगर नहीं बनता है उसे भी हम मारुबोजू बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी बियरिश और बुलिश मारुबोजू के बारे में। अब हम थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो हम डिस्कस करते हैं कि बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में कब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इट्स सो वेरी हाई बाइंग इंटरेस्ट। बियरिश मारुबोजू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो अगर आप मार्केट में, तो आपको ये पता है कि आपको एक बाई का ट्रेड यहाँ से लेना है, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। वही तो यहाँ पे लिखा है, इट्स सो वेरी हाई बाइंग इंटरेस्ट। दूसरा लिखा है इट फॉर्म्स ड्यूरिंग अप ट्रेंड देन द इट्स सो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूस। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये वर्ड थोड़ा सा हार्ड है, बट मैं जब समझाऊंगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सुनो, मान लो कि ये एक चार्ट है और मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और एक बड़ा सा मारुबोजू बन गया, तो जब एक तो ऑलरेडी ऊपर जा रही है और एक और मारुबोजू बन गया, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि मारुबोजू बाइंग ग्रीन कलर का ही बन गया है, ठीक है, ये ग्रीन है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगी अब तो और ऊपर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहा है
ठीक है, क्या कॉन्फिडेंस ला रहा है कि अब और ऊपर जाएगी, तो वही है, इट फॉर्म्स ड्यूरिंग अप ट्रेंड। एक तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अगर ये बन जाती है ड्यूरिंग अप ट्रेंड, देन इट्स सो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूअस, मतलब कि एक ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड, और वो बनने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूस, यानी कि अप ट्रेंड की ओर और ज़्यादा जाएगी। अब है इट इज़ फॉर्म्ड इन ए डाउन ट्रेंड, देन इट्स सो द ट्रेंड रिवर्सल। अब मान लो कि एक मार्केट ऐसा है, यही हमेशा चार्ट पे ही बताऊंगा, और यहाँ पे उतनी ऊपर गई हुई और मार्केट ना नीचे गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, ठीक है, और ये वाली ग्रीन वाली यहाँ पे इतनी बड़ी बन गई, ये ग्रीन वाली मारूबोजू यहाँ पे बन गई। मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, नीचे गिर रही थी, और एक बड़ी वाली मारूबोजू बनती है, तो वो क्या शो करेगी कि अब तो ये जो सेलर्स नीचे गिरा रहे थे, अब वहाँ पे सेलर्स की वैल्यू कम हो रही है, अब यहाँ पे बायर्स ने एंट्री किया और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, यानी कि बायर्स इंटरेस्टेड थे, 100% इंटरेस्टेड है, यानी कि अब ये बड़ा सा इंडिकेशन है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड हो जाएगा अब, और जो नीचे गिर रही थी अब वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे है बाई ऑर्डर, अब कब कहाँ बाई करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूँगा ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो पहले इन सभी को मिटा दूँ मैं, ताकि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। बाई ऑर्डर नियर मारूबोजू कैंडल, एम कैंडल मतलब मारूबोजू, एस एल विल बी लो ऑफ द मारूबोजू। सिंपल सा बात है, मैं आपको यहाँ पे बेस्ट तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि चार्ट किसी भी साइड का, मान लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मार्केट लगातार गिर रही है और एक मारूबोजू बन गई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे गिरते हुए आई होगी और ये बन गई, तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि इसके बाद वाला जो कैंडल बनता है ना, बस इसके ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है, इसके बाद वाला कैंडल इतना बड़ा शैडो हो, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस इसके हाई के ऊपर इसके बाद वाला कैंडल क्लोज करना चाहिए, ठीक है, फिर वहाँ पे आपका एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक धोखेबाज कैंडल हो सकता है अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। एस एल विल बी लो ऑफ द मारूबोजू, ये तो मैंने बता दिया, ध्यान से देखो। बाई ऑर्डर, ठीक है, बाई ऑर्डर नियर मारूबोजू कैंडल, मतलब मारूबोजू के नियर में, पास में जो दूसरा कैंडल बनता है वहाँ पे आप बाई ऑर्डर डाल सकते हो। एस एल क्या होगा, एस एल मारूबोजू कैंडल का लो होगा, क्या होगा, मान लो कि आपने यहाँ पे एक कैंडल बना और आपने यहाँ पे बाई डाल दिया, तो एस एल आपका यहाँ होगा, कितना बड़ा एस एल हो रहा है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। नीचे आते हैं हम, यहाँ पे लिखा है बाई और एग्जिट विल बी रेजिस्टेंस और द रिवर्सल एरिया। अच्छा, ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि ये एक ट्रेंड है मार्केट का, ये एक ट्रेंड है, नीचे गिर रहा है और एक बड़ा सा मारूबोजू बन गया और दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो आपने यहाँ पे एक एंट्री ले ली और फिर आप ऊपर ऊपर जा रहे हो, ऊपर ऊपर जा रहे हो जहाँ तक। अब आपको ट्रेड कहाँ तक होल्ड करना है, तो एक रेजिस्टेंस एरिया कहीं ना कहीं आपने चार्ट में लगा रखा होगा, पहले कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाते हैं, तो लगा रखा होगा, जैसे ही आपने लगाया होगा आपको पता चलेगा, तो आपका एक परफेक्ट एग्जिट वहाँ पे बन सकता है, या आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, एसएल को ट्रेल कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे है लेंथ मस्ट बी मोर देन 2% और लेस देन 8%। देखो, तो मैं इसको 2% नहीं 20% लिखूँगा और 8 को 80% लिखूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मारूबोजू कैंडल अपने आप में एक 100% कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब अपने आप में एक पूरा परफेक्ट कैंडल है, ठीक है। तो लेंथ मस्ट बी, जब एक मारूबोजू बहुत टाइप का बनता है, ठीक है, एक 100% परफेक्ट बनता है, एक बहुत छोटा मारूबोजू बनता है जिसमें कोई शैडो नहीं होता, बस एक परफेक्ट मारूबोजू रहता है। तो जब मारूबोजू 20% के अंदर बने, मतलब 20% से छोटा बहुत ही लो, तो आपको उस वक्त उसको इग्नोर करना चाहिए। जब मारूबोजू 80% से बड़ा बने तब भी आपको इग्नोर करना चाहिए। वो क्यों? वो हमारे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि मारूबोजू कैंडल देखते ही तो आप ट्रेड लेने जाओगे, और जैसे ही मारूबोजू कैंडल देखने के बाद आप ट्रेड लेने जाओगे, उसके नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन पे आप ट्रेड पंच करोगे, उसके बाद आपका एसएल कहाँ होगा? जस्ट इमेजिन, आपका एसएल इतना बड़ा, अकॉर्डिंग टू मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न,
आपका एस एल मारूबोजू के लो के पास होना चाहिए जहाँ से वो फॉर्म हुई है। और मारूबोजू का लो कहाँ है, बुलिस में लो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे एस एल लगाओगे। और आप एंट्री कहाँ पे लिया है, यहाँ पे एंट्री है। अब आपका इतना बड़ा एस एल है, समझ रहे हो। तो जब इतना बड़ा 100% फॉर्मेशन कैंडल का हो तो कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। मान लो कि यहाँ तक का इतना बड़ा मारूबोजू बन गया, सिर्फ इतना बड़ा, तो आपका नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन यहाँ पे होगा, एक एंट्री बनेगा और एस एल यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे एस एल लग जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो ये 20% 80% वाली बातें थी। और जब हम बियरिस के बारे में बातें करेंगे ना दोबारा, तो और भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे है डोंट ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन। ये बार बार मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मारूबोजू धोखा देती है। देखो बहुत सारी चीज़ों को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें पैसे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में तो रखना ही होता है। पहला क्या है कि इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों को किसी को भी ध्यान में रख के ही आपके, अगर आप इंडिकेटर्स लगाते हो, इंडिकेटर्स के बारे में डे 11-12 में बताऊंगा, प्राइस एक्शन बताऊंगा। तो अभी बस सुनो, अगर आप, क्योंकि अभी आप ट्रेड करने नहीं जा रहे हो, अब अभी आप सीख रहे हो, डे 100 कम करने के बाद ही आपको एक ट्रेड पंच करना है। डू यू अंडरस्टैंड। तो डे 100 तक में आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी ऐसा टॉपिक बचेगा ही नहीं। एवरीथिंग आई विल कवर। डे 100 कम नहीं होता है, पूरे 3 महीने एवरी डे आपको पढ़ना है। यहाँ पे है डोंट ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होना चाहिए, आप इंडिकेटर लगाते हो, इंडिकेटर के बेसिस पे करते हो, अगर वहाँ से कंफर्मेशन मिल गई तो करो। वॉल्यूम से अगर कंफर्मेशन मिल गई, नीचे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है आपके एंट्री पोजीशन पे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक बुलिस मारूबोजू खोजा जाए, ठीक है, ये इतना बियरिश मारूबोजू है, एक बुलिस मारूबोजू खोजा जाए। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है बुलिस मारूबोजू का, ध्यान से देखना। ये एक डाउन ट्रेंड था, ब्रश कहाँ गया, ये एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड में एक मारूबोजू ये बन गया, ठीक है, छोटा सा शैडो होगा, मैंने पहले ही बताया है आपको, ये एक डाउन ट्रेंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर 10 मिनट 15 मिनट होता तो मैं आपको अच्छे से समझा पाता, और 10 मिनट 15 मिनट में अभी जाऊँगा तो ये चेंज हो जाएगा। मुझे बस समझाने के लिए बताना है कि अभी यहाँ पे एक और कैंडल क्लोज होके कंफर्मेशन हो जाती तो क्या आप इंटर करते, मेरा ये सवाल है। मेरे ख्याल से आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मारूबोजू कैंडल है, बहुत ज़्यादा बड़ा, 80% से बड़ा है। और हमने क्या बताया कि 80% से अगर छोटा हो तब ट्रेड लेना चाहिए। लाइक ये मारूबोजू देख लो, इसमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। बट देखो धोखेबाजी क्या हुआ है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है और इसके अप वाला जो है इसके हाई पे क्लोज ना होके इतना ज़्यादा हाई कर लिया, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका एशल तो यहाँ का होगा, तो ऑलमोस्ट आपका एशल हिट होने ही वाला है। तो ये भी हमने जो पढ़ा है उस क्राइटेरिया को ना ये मारूबोजू मैच करता है, ना ये मारूबोजू मैच करता है। अब इस वाले के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे बना है, अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि कंफर्मेशन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती देन आवर कंफर्मेशन कैंडल हैज़ बीन एक्टिवेटेड और हम वहाँ से एक पंच कर सकते थे ट्रेड। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर कंफर्मेशन कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इट मीन्स यहाँ भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो ये भी फेल है। देख रहे हो कितना फेल हो रहा है मारूबोजू, हम एक परफेक्ट मारूबोजू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक मिला नहीं है। बियरिस में मिल रहा है मुझे, बट अभी बुलिस हमने पढ़ा था तो बुलिस को तो क्लियर किया जाए। हाँ एक छोटा सा मिला है, ये भी मारूबोजू हम कह सकते हैं, ठीक है, ये मारूबोजू परफेक्ट मानने को है, यहाँ पे ये मिला है हमें, और हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है इसके ऊपर फुलफिल हुआ है, और ये 100% से कम भी है, मतलब 80% से कम है और 20% से ज़्यादा है, ठीक है, लेस देन 80% और मोर देन 20%। और ये अप ट्रेंड यानी कि ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने में ही ये बड़ा सा बना है, यानी कि ये और शो करता है कि और भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूस शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड आप यहाँ पे बन सकता था, हमारा कंफर्मेशन भी यहाँ पे है, इसके ऊपर ही क्लोज किया, यहाँ पे बन सकता था, एशेल हमारा यहाँ पे लग जाता, ठीक है। कहाँ पे लग जाता, हमें एशेल लो पे नहीं लगाना है, हमें एशेल यहाँ पे लगा देना है, ठीक है।
यहाँ पे लगाता हमारा एसएल लग जाता और यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता, आप देखते कि आपको यहाँ तक का टारगेट तो मिल ही जाता। यहाँ तक का टारगेट क्यों क्यों मिलता? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये डे हाई था। डे हाई पे भी हमें हमेशा अपने एसएल को ट्रेल कर लेना चाहिए। तो ये डे हाई है, तो डे हाई पे कोई भी समझदार ट्रेडर होगा तो वो वहाँ पे अपने ट्रेड को 80% एसएल ट्रेल कर लेगा, निकाल लेगा, और बाकी नेक्स्ट कैंडल के हिसाब से वो वहीं पे लगा देगा, ताकि जब नीचे आए तो उसका एसएल हिट जो हो जाए उसका प्रॉफिट बुक हो जाए। तो ये एक परफेक्ट कैंडल मिली है। क्या क्या मिली है आपको ध्यान रखना है। जैसे ही एक इतनी बड़ी सी मारूबोजू बनती है तो याद रखना कि उसका नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो रहा है या नहीं। दूसरी चीज़ है कि क्या ये कंटिन्यूएशन है, क्या ये ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए ही बनी है, इसका मतलब और ऊपर जाएगी। ठीक है। और तीसरा कि ये बहुत बड़ा कैंडल ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, क्योंकि धोखा हो सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बियरिश मारूबोजू पे चलेंगे। बियरिश मारूबोजू में जाते हैं, सेम जो भी है उसका वाइस वर्सा उल्टा मानेंगे हम। जैसे देखो, इट शोज वेरी हाई सेलिंग इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, जब वो वेरी हाई बाइंग इंटरेस्ट दिखाएगा तो ये वेरी हाई सेलिंग इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि बिग रेड कैंडल है। देखो सेम वाइस वर्सा सेम है। इट फॉर्म्स ड्यूरिंग अप ट्रेंड, तो ये कब फॉर्म होगा? जब डाउन ट्रेंड में होगा। तो ये क्या शो करेगा कि हाँ और ही नीचे जाएगा। मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड है और एक बड़ा सा रेड बन गया, तो अब ये शो करेगा कि और नीचे आएगा। सिंपल है। इट फॉर्म्स ड्यूरिंग अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में बनता था, शो कर दिया तो और अप ट्रेंड चला गया। ठीक है। इफ़ इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग अप ट्रेंड, मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक रेड वाला बियरिश मारूबोजू बन गया, तो अब क्या है कि नहीं, अब नीचे ही आएगा, उसका अप ट्रेंड का ट्रेंड खत्म, अब वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द अप ट्रेंड देन इट शो द ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि अप ट्रेंड में अगर ये मारूबोजू बियरिश फॉर्म हो जाता है, इसका ये मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गई, अब वहाँ से नीचे जाएगी। एंट्री पॉइंट नियर मारूबोजू कैंडल इज क्लोजिंग। सिंपल सा है, जैसे बाइंग में था वैसा सेलिंग में है। अब ये ग्रीन मारूबोजू है तो इसके नीचे जो क्लोज करेगी ना, वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। एस एल विल बी द हाई ऑफ मारूबोजू। अब देखो ये यहाँ पे रेड वाला मारूबोजू है, देखो यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा जब ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। इसमें क्या था कि इसके ऊपर जब क्लोज करता था, यहाँ पे मैंने बताया था, तो यहाँ पे हमारा एंट्री, नीचे एस एल हो जाता था। इसमें यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ पे एस एल हो जाएगा। कितना आसान है, वाइस वर्सा है, चीज़ों को समझिए। एस एल विल बी द हाई ऑफ मारूबोजू। अब हमेशा मारूबोजू का हाई और लो, हाई ये था तो हाई पे एस एल हो जाएगा। ठीक है, एस एल वहीं पे हो गया। अब क्या है, एग्जिट नियर सपोर्ट एरिया और रिवर्सल। हाँ, जब आपने ट्रेड ले लिया, सब कुछ परफेक्ट है और आपका एक ट्रेड पंच हो गया और सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है और मार्केट ऐसे जा रही थी, एक रेड बन गया और आपने सेल में ट्रेड ट्रिगर कर दिया और सब आपके हिसाब से परफेक्ट जा रहा है, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहाँ से उठती है मार्केट, सपोर्ट से हमेशा उठती है, याद रखना। तो सपोर्ट के पास आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, निकाल लेना है, वही है, एग्जिट कर देना है। लेंथ मस्ट बी मोर देन सेम लेंथ मस्ट बी मोर देन 20%, लेस देन 80%। तो क्या है कि लेंथ है, इतना बड़ा अगर कैंडल है, नॉर्मल होना चाहिए अगर इतना बड़ा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा 80% 20%? तो आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम जिस पे भी ट्रेड करते हो उस पर आपको पूरा दिन के हिसाब से समझ जाना है। और डे 100 जाते जाते ना ये चीज़ें आपको इतनी आसानी से क्लियर हो जाएगी कि आप दूसरों को समझा पाओगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, एवरीथिंग। तो लेंथ मस्ट बी मोर देन, मान लो कि इतना बड़ा मारूबोजू एवरेज बन रहा है, आप पीछे जाके 3-4 दिन में भी देखना कि कौन कौन सा मारूबोजू कितना बड़ा बना है। मान लो कि सबसे बड़ा अगर इतना ही बड़ा बना है तो आपका अगर मारूबोजू आज इतना बड़ा बन गया तो आपको अवॉइड करना है ट्रेड। ठीक है, बियरिश में। लेकिन अगर पिछले 4-5 दिन से इतना बड़ा बड़ा बन रहा है और आपका इतना छोटा बना है, उसके नीचे कन्फर्मेशन भी कर दी और ट्रेंड रिवर्सल भी हो रहा है वहाँ पे, तो एक परफेक्ट ट्रेड पंच कर देना चाहिए एसएल के साथ। एसएल भी जाएगी तो एक छोटा सा एसएल ही जाएगा इसके हाई पे। अब क्या है कि सेम वाइस वर्सा, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे मैंने बताया है, कब किन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। देखो, कंफर्मेशन जरूर लेना चाहिए, इंडिकेटर से, प्राइस एक्शन से, वॉल्यूम से, इन सारी चीज़ों का भी अगर कंफर्मेशन ले लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी लोगे तो चलेगा, बट ये मैंने इसलिए बताया कि इन सारी चीज़ों का कंफर्मेशन लेने पर अच्छा रहता है और आसान होता है। हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट में, ध्यान से देखेंगे तो किसी को हम लेते हैं, ये देखो इतना बड़ा है,
क्या इसमें कभी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले कभी भी इतनी बड़ी नहीं, ये 100% से भी ज़्यादा है, बहुत बड़ा मारूबोजू बियरिश कैंडल है, हमें इसमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? बट जिनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, छोटे छोटे ट्रेडर हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, जब गिरते हुए देखते हैं तो वो ले लेते हैं और इतना बड़ा नुकसान खा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। बट आज आप ये कोर्स देख रहे हो, आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई, अब आप ये गलती कभी करोगे, इसीलिए आपका नुकसान होता था। बट आज के बाद से अब कभी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं ना, मारूबोजू के बारे में बात करते हैं, परफेक्ट ऊपर की ओर जा रही है, इस बात को ये सही कर देगी। इफ़ इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग अप ट्रेंड, यही मेरी बातों को सही कर देगी। ये जो मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था, देखो ध्यान से, इफ़ इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, अप की जा रही है और ये मारूबोजू एक रेड बन जाता है, देन इट्स ट्रेंड रिवर्सल। वो क्या बताता है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगी, मतलब डाउनवर्ड की ओर जाएगी। यहीं पे तो है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक छोटा सा बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये अप साइड की ओर जा रहा है और एक बड़ा सा मारूबोजू बनता है और नेक्स्ट इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया, इसके लो पे क्लोज कर दिया, मतलब परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, 100% बन रहा है यहाँ पे एसएल के साथ, और एक छोटा सा ट्रेड, और यहाँ पे आने के बाद एक प्रॉफिट। देखो मुझे तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इस ट्रेड में तो प्रॉफिट होने वाला था नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ही सपोर्ट था ना ही कुछ था और ये वापस रिवर्सल हो गई है, तो ये एक धोखेबाजी का साइन हो सकता है आपके पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मारूबोजू बनी, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट सेटअप है। आप यहाँ पे एक ट्रेड लेके पंच करके छोड़ दोगे, एसएल यहाँ पे डालोगे, एसएल हमारा यहाँ हो जाएगा, ट्रेड हम यहाँ पे ले लेंगे सेलिंग साइड का। और ये कब बनी है? तीसरा भी हमारा कंफर्मेशन मिल गया कि ये अप साइड थी और ये बन गई, यानी कि ट्रेंड चेंज होगा। और जो बंदा इसने ट्रेड लिया होगा उसे इसका सपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पे है और यहाँ तक ये आई भी है, इतना बड़ा टारगेट मिला होगा, तो ये प्रूफ हो गई। तो यही थी मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम करेंगे तो हमें कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। अब जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बहुत ही आसान है, उसके बारे में हम देखेंगे।